तो इनडिफरेंस कर्व की सबसे पहली प्रॉपर्टी थी इनडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड है। दूसरा, इनडिफरेंस कर्व का स्लोप जो है वो कॉन्वेक्स है क्योंकि दोनों कम्युनिटी बढ़ नहीं सकती इसलिए डाउनवर्ड स्लोप है। और MRT या MRS फॉलोइंग इसलिए इनडिफरेंस कर्व कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इनडिफरेंस कर्व का हर पॉइंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या देगा, सेम। फोर्थ अपन ने पढ़ा था इनडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। और फोर्थ अपन ने पढ़ा था अगर इनडिफरेंस कर्व हायर है तो इट विल ऑफर हायर सेटिस्फेक्शन, और अगर इनडिफरेंस कर्व लोअर है तो इट विल ऑफर लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। से यस और नो। आज और हम आखिरी प्रॉपर्टी जो आज इसके ले रहे हैं वो है, लिखो, इनडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट की स्पेलिंग देख लेना, सही लिखेगी नहीं, इंटरसेक्ट सही लिखी। तो एक इनडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे से नहीं करते, दो इनडिफरेंस कर्व आपस में। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। मान लो, अभी कॉपी में को लिखना नहीं है, ठीक है। मान लो एक इनडिफरेंस कर्व ये IC1 और एक इनडिफरेंस कर्व ये मान लो IC2। हमने क्या पढ़ा था, हायर कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड लोअर कर्व लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि इस कर्व पे हर पॉइंट पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम। और इस कर्व पे मिलने वाला भी सेटिस्फेक्शन हर पॉइंट पर क्या है, सेम। हाँ, लेकिन इन डिफरेंस कर्व 1 का सेटिस्फेक्शन क्या है, लो, और इन डिफरेंस कर्व 2 का सेटिस्फेक्शन क्या है, हाई। अब जरा सोचो तो अगर ये हर पॉइंट पर हाई सेटिस्फेक्शन दे रहा है और ये हर पॉइंट पर लो सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो क्या कभी भी हाई और लो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं। मतलब मान लो मैथमेटिकली अगर इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू अगर 8 है तो मैक्स में कभी क्या 8 और 10 एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हैं, नहीं। क्या कभी भी 8 इक्वल टू 10 ऐसा पढ़ा क्या, नहीं। ये पहला रीजन कि क्यों इन डिफरेंस कर्व एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते। अब मान लो मैं पास में एक और डायग्राम बना रहा हूँ। मान लो चलो हमने एक पॉइंट ऐसा मान लिया कि इन डिफरेंस कर्व दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिए। मान लो एक कर्व ये था IC1 और एक कर्व मैंने यहाँ पर बना दिया IC2। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर हाई और लो बराबर हो गए, लेकिन हाई और लो क्या मैथमेटिकली इक्वल हो सकते हैं, वैसे तो इन डिफरेंस 1। अच्छा मेरे को बताओ इस सेकंड डायग्राम में आपको ऊपर कौन सा कर्व दिख रहा है, ये वाला, और नीचे कौन सा कर्व दिख रहा है, ये वाला। मतलब एक ही पॉइंट पर हाई भी है, एक ही पॉइंट पर लो भी है, और एक ही पॉइंट पर इक्वल भी हो गए। बोलो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या कभी भी मैक्स में 8 और 4 या 8 और 10 कभी इक्वल हुए, नहीं। इसलिए ये सिचुएशन कभी नहीं बन सकती, हमेशा ये वाली सिचुएशन बनती है जो कि कहता है इनडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। समझ में आया। तो आप अभी ये दोनों डायग्राम बनाओगे, इसके नीचे क्रॉस लगाओगे और इसके नीचे राइट लगाओगे। बिकॉज लॉजिक क्या है कि अगर एक कर्व पर वैल्यू आ रही 8 और एक कर्व पर वैल्यू आ रही 10, तो कभी भी 8 और 10 आपस में बराबर नहीं होते हैं। बोलो हाँ, कोई डाउट। डायग्राम बनाएंगे, पहले दोनों डायग्राम बनाओ फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिखवा देता हूँ। तो सुबह हमने इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी पढ़ी थी राजवीर, ये नया पॉइंट है। सुबह वाले में कोई डाउट। सुबह वाला ये था कि इनडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्या कभी भी पानी पूरी बिना मसाले की खाई, नहीं। दो चीजें लगी ना, तो कभी भी पानी पूरी या भेल दोनों में कुछ भी जीरो था क्या, नहीं। तो क्या ये कर्व कभी एक्स और वाई एक्सिस को टच करेगा, नहीं। और ये बनाया पड़ा रहो। बोलो अब कोई डाउट, लिख लो, पहले दोनों डायग्राम बना लो। ये नया पॉइंट लिखना है, इनडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका लॉजिक क्या समझा है मैंने कि अगर एक कर्व ऊपर है, इधर ऊपर ये वाला कर्व है और नीचे ये वाला कर्व है, तो ऊपर वाला कर्व तो हमेशा ऊपर ही होगा ना, क्योंकि हायर कर्व हायर सेटिस्फेक्शन, लोअर कर्व लोअर सेटिस्फेक्शन। तो आइडियली एक पॉइंट तो ऐसा ही नहीं सकता जहां पर हाई और लो सेम हो जाए। क्या 8 और 10 कभी मैक्स में सेम हुए क्या, नहीं होता। तो ये डायग्राम सही है फर्स्ट वाला, ये डायग्राम क्या है, गलत है। बोलो हाँ, लिखो जल्दी से, दोनों डायग्राम बनाएंगे फिर आगे पढ़ेंगे फास्ट। कि अगर इन डिफरेंस कर्व पर हर वैल्यू हर पॉइंट की सेम है, हर बार पेट की मिटने वाली भूख, तो फिर कम और ज्यादा मैच कैसे होगी, समझ गया।
तो अगर हर पॉइंट पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है, फर्स्ट कर्व में वैल्यू मान लो 8 ले रहा है वो, और सेकंड कर्व वैल्यू मान लो 10 ले रहा है, तो क्या 8 और 10 कभी मैक्स में इक्वल हुए क्या आदन तक? क्या कभी मैक्स में लिखा कि 8 इक्वल टू 10? सेकंड डायग्राम में मान लो, चलो अगर हमने इसको मैच कर भी दिया, ये इस एक पॉइंट पे मान लो कर्व इंटरसेक्ट हो गए, मान लो हो गए, तो मुझे बताओ इसमें ऊपर कौन सा कर्व दिख रहा है? ये वाला। और नीचे कौन सा कर्व दिख रहा है? ये वाला। तो अगर ऊपर वाले कर्व ने हर वैल्यू ऊपर वाली ली, मान लो 10 ली, और नीचे वाले ने हर कर्व पे नीचे वाली वैल्यू ली, 8 वैल्यू ली, तो क्या 8 और 10 इक्वल हो सकते हैं क्या? इंटरसेक्ट होने का मतलब मैक्स में क्या होता है कि वैल्यू क्या हो रही है? सेम। तो क्या 8 इक्वल टू 10 हुए क्या कभी जीवन में? ये तो हो ही नहीं सकते ना। इसलिए आप हेडिंग क्या लिखिए, कोई भी चीज इकोनॉमिक्स में डायग्राम समझ लो तो एक्सप्लेनेशन अपने आप आ जाता है, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या 8 और 10 कभी इक्वल हुए क्या? नहीं। शुरू से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि इन डिफरेंस कर्व पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है? सेम। तो जब सेम है तो हर पॉइंट पे सेम होगा ना। जब एक की वैल्यू 8 है और एक की वैल्यू 10 है तो हर पॉइंट पे 8 और 10 होगी ना। क्या किसी भी पॉइंट पे 8 इक्वल टू 10 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए टॉपिक क्या चल रहा है, इन डिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। समझ गए? लिखो, डायग्राम बना लिया था सबने? ये बना लिया डायग्राम। अब लिखो, एट ईच पॉइंट of indifference curve, at each point of indifference curve, comma, the level of satisfaction is same. At each point of indifference curve मिलने वाला satisfaction क्या है बच्चों? Same. So if a higher indifference curve, if a higher indifference curve, बोलो ऊपर वाले डायग्राम में इंडिफरेंस कर्व हायर वाला कौन सा दिख रहा है आपका? AC2. So if a higher indifference curve 2 and there is a lower indifference curve 1. इंडिफरेंस कर्व 1 क्या दिख रहा है? हम फर्स्ट डायग्राम की बात कर रहे हैं, इस फर्स्ट डायग्राम की बात कर रहा हूं। every point offers same level of satisfaction. बोलो हाँ। कर्व के हर पॉइंट पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है बच्चों? सेम। एवरी पॉइंट लिखा है, एवरी पॉइंट अंडरलाइन करके, ऑफर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। हर पॉइंट पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा बच्चों? कंज्यूमर को सेम। जब हर पॉइंट पर सेम होगा तो क्या 8 और 10 इक्वल होंगे? नहीं होंगे। सो इट इज नेवर पॉसिबल, सो इट इज नेवर पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता, दैट हायर इंडिफरेंस कर्व intersects लोअर इंडिफरेंस कर्व। इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व लोअर इंडिफरेंस कर्व को क्या कर ले बेटा? इंटरसेक्ट। हाँ या ना? दैट इज वाई टू इंडिफरेंस कर्व नेवर एवर, कभी भी और कभी भी, हिंदी में सुना होगा ना, कभी भी और कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसलिए दो कर्व इनडिफरेंस वाले कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। बोलो हाँ। कोई डाउट? शुरू से अगर मैं समझाऊं वापस 5 मिनट में, पूरी इकोनॉमिक 4 घंटे में रिवाइज हो जाएगी, ध्यान रखना अगर रोज पढ़ोगे तो। अभी तक का पूरे इनडिफरेंस अप्रोच अगर मैं समझाऊं तो हिग्स ने दी, इसके हिसाब से इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर आता है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है वो या तो कम होगा या फिर क्या होगा?
ज़्यादा, इसके लिए कॉम्बिनेशन को यूज़ किया। कभी भी किसी भी कमोडिटी का कॉम्बिनेशन आप जीरो नहीं कर सकते। पिज्जा और स्टार्टर दोनों एक साथ बढ़ सकते हैं क्या, एक साथ कम हो सकते हैं? इसलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, कर्व का स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड। सेकंड, कर्व कॉनकेव होता है या कॉन्वेक्स, तो अंदर की तरफ झुका हुआ कॉन्वेक्स है, बाहर की तरफ उभरा हुआ कॉनकेव है। पीपीसी कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। क्यों? बिकॉज जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होती है, फॉल। थर्ड पॉइंट, इन डिफरेंस कर्व पर हर पॉइंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या देता है, बोलो सेम 8। अगर सेटिस्फेक्शन वैल्यू 8 है तो वो 8 ही रहेगी। अगर हायर है तो हर पॉइंट पर हायर ही होगा, लोअर है तो हर पॉइंट पर लोअर होगा। इसलिए कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करते। और किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन आप जीरो कर सकते हो क्या, जीरो कर सकते हो? पानी पूरी में सिर्फ पानी, या सिर्फ पानी पी लो पूरी रहने दो, होगा ऐसा? नहीं। तो किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन को आप जीरो नहीं कर सकते, इसलिए कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। बोलो हाँ, कोई डाउट? समझ में आया? यहाँ पर जो आपका टॉपिक चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये मैंने शाम वालों को और एक टॉपिक सुबह वाले से एक्स्ट्रा पढ़ा दिए, तो अपने को कल लिखना की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? और प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर होता है पूरा का पूरा ओवर। बोलो हाँ, कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन लिखोगे आप, लिखे रेड ऑन क्वेश्चन, कमेंट क्वेश्चन, comment whether the following situation is possible or not. Comment whether the following situation is possible or not. Comment whether the following situation is possible or not. टेबल दिया आपको, कॉम्बिनेशन गुड ए और गुड बी, एक गुड दिया ए और एक गुड दिया बी। लिखो 1 2 3 4, 0 1 2 3, 20, 20 के बाद लिखना 15 1 5, फिर लिखना 11, फिर लिखना 0। बोलो, आपको पूछ रहे हैं कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। एक लाइन और क्वेश्चन में लिख लेना, रिगार्डिंग इनडिफरेंस कर्व। आपको इनडिफरेंस कर्व के हिसाब से बताना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। बताओ, है? फर्स्ट पॉइंट पे ए की वैल्यू 0 हो रही है, बी मैक्सिमम, और इस पर ये वैल्यू 0 हो रही है, ये मैक्सिमम है। बोलो, क्या कर्व में किसी भी क्वांटिटी का कंजम्पशन 0 हो सकता है क्या? नहीं। अब हमको आंसर आता है कि 0 नहीं हो सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चा लिखे क्या? तो लिखो सॉल्यूशन। कुछ भी नहीं लिखना है आपको, अपने आंसर के 3 मार्क के हिसाब से 2 पार्ट करना है। सबसे पहले लिखना है कॉन्सेप्ट। क्या लिखना है? कॉन्सेप्ट में सबसे पहले वो टॉपिक लिखेंगे जो कर्व का मीनिंग है। पढ़ा चुका हूँ, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर को लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या देते हैं, सेम। लिखो इसको इंग्लिश में, इनडिफरेंस कर्व इज अ कर्व that shows combination of two goods। ऐसा कर्व जो कि दो गुड्स का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है, which offer the consumer same level of satisfaction। अब आपको प्रॉपर्टी का वो पॉइंट लिखना है जिस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस पे? कि अगर x या y 0 हुए तो ये कर्व कभी भी x और y को टच, तो उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो। देखो हेडिंग, इनडिफरेंस कर्व, हेडिंग सुबह पढ़ी है मैंने, नेवर टचेस
एक्स और वाई एक्सिस। ये सुबह वाले भी कॉपी में लिख चुके हैं और आपको तो पिछली क्लास में लिखवा देता। बोलो हाँ। इन डिफरेंस करो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते। इसका कारण क्या है? ये रहा, सुबह लिखाया कि कंज्यूमर किसी भी कॉम्बिनेशन को जीरो कर सकता है क्या, इसलिए इन डिफरेंस करो कभी भी एक्स और एक्सिस को टच नहीं करते। लिख दो पूरा देख के, सेकंड पॉइंट में पूरा हेडिंग लगा चुके हो, पहले से लिख लो। ये मेन आंसर नीचे वाला अपन कंप्लीट कर रहे हैं। राइट ऑन फास्ट एवरीबॉडी। तो सेकंड पॉइंट में हमने लिख दिया एक्स और वाई एक्सिस को टच क्यों नहीं करता है, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर किसी भी क्वांटिटी के कंजम्पशन को जीरो नहीं कर सकता। ठीक है, लास्ट पार्ट हम क्वेश्चन में लिखते हैं एनालिसिस, जो आपने लिखा उसके बाद एंड कंक्लूजन। ऐसे हेडिंग लगानी है। अभी तक आपने जितना लिखा उसमें एक नंबर आपको इसका और एक नंबर इसका मिल चुका है। टोटल कितने नंबर हो गए? 2। अब कितना नंबर बचा? 1। इसमें फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन की समरी लिखते हैं अपन, क्वेश्चन पूरा कॉपी नहीं करते। अगर क्वेश्चन पूरा कॉपी करोगे तो टीचर क्या समझेगा? आता ही नहीं इसको, क्वेश्चन लिख रहा है, हमें पागल समझा है। यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है इन प्रेजेंट केस, दिए गए क्वेश्चन में इन प्रेजेंट केस गुड एक्स, एक्स और वाई दिए, ए और बी दिया, ए और बी दिया, गुड ए एंड गुड बी quantity is increasing and one of the combination is taking zero value। बोलो हाँ। टेबल में दिए गए हर गुड की एक कॉम्बिनेशन पे वैल्यू जीरो आ रही है। बोलो आ रही कि नहीं आ रही? ये बस आपने क्वेश्चन की समरी लिख दी, इसके बाद आपको कितना नंबर देगा? आधा। क्यों? क्योंकि वो समझ चुका है कि बच्चे ने क्वेश्चन सही पकड़ा है। और लास्ट में आपको फाइनल आंसर लिखना होता है, जो कि आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन से उठाओगे। आपको क्या पूछा? आपको बताना है ये पॉसिबल है या नहीं। तो बोलो पॉसिबल है कि नहीं है? है? जीरो वैल्यू पॉसिबल है? नहीं। सो we conclude that given combination is not possible given combination is not possible, दिया गया कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। since इन डिफरेंस करो क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर सकता है क्या? बोलो क्या लिखा है तुमने अभी तक? क्या इन डिफरेंस कर्व एक्स और वाई एक्सिस को टच कर सकता है? सिंस इन डिफरेंस कर्व नेवर टचेस एक्स और वाई एक्सिस। इन डिफरेंस करो कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को सर टच नहीं करता। बोलो जब हम ऐसा लिखेंगे तो नंबर आएंगे कि नहीं? अब जरा खुद से सोचो कि आज तक क्या खुद ने ऐसा लिखा किसी क्लास में? अब 11th क्लास है, अब ऐसा लिखना सीख दो ताकि 12th में दिक्कत ना आए। बोलो हाँ, क्योंकि ये तो फिर भी माइक्रो है। 12th में कौन सी इको है? मैक्रो। ये जहाँ खत्म होगी वहां से आगे की इको शुरू होगी। सारे पेपर के साथ ऐसा ही है। अकाउंट्स जो है खत्म होगी वहां से 11th अकाउंट 12th अकाउंट्स चालू। बिजनेस जहाँ खत्म होगी वहां से अगला लेवल 12th बिजनेस वहां से चालू होगी। इसलिए अभी से सीख जाओ ताकि 12th में कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का पूरा डिस्कशन के हिसाब से हमने डिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी विद आंसर राइटिंग कंप्लीट कर लिया है। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? 6 के 6 प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। बोलो इट इज स्लोप डाउनवर्ड कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हायर इन डिफरेंस कर्व। बोलो हायर सेटिस्फेक्शन लोअर इन डिफरेंस कर्व लोअर सेटिस्फेक्शन। पॉइंट नंबर 4 हर लेवल पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा? सेम। दो कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करें, क्योंकि एक की वैल्यू हाई है और एक की वैल्यू लो है। तो क्या हाई इक्वल टू लो होता है? नहीं। और लास्ट प्रॉपर्टी जो रह गई, बोलो क्या रह गई?
इन डिफरेंस कर्व कभी भी एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करेंगे। बोले हाँ या ना? आज की क्लास होती है खत्म। बोलोगे डाउट?